हे गाइस, वेलकम टू प्रो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं विज्ञापन लेखन। आज हम इसमें डील कर रहे होंगे कि इसको किस तरह से बनाना है और कौन सी बातें जो है हमको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है विज्ञापन बनाते समय। हम इसका उदाहरण देख रहे होंगे और उदाहरण में हम एक उदाहरण देखेंगे एक टॉपर के आंसर शीट से ये लेकर के जो वो टॉपर के द्वारा विज्ञापन लेखन क्रिएट किया गया था एग्जाम में। उस हिसाब से ये आप भी बनाना सीखिएगा। इसलिए ये मैंने उसको भी ये उदाहरण में शामिल किया है। और इसमें मैं आपको 4 जो है क्वेश्चंस दे रहा हूँ, या फिर बोल सकते हैं कि जो वो 4 और आपको अभ्यास प्रश्न दूंगा। अगर आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर आपको वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्जामिनेशन में बनाने में। आप उसको सिर्फ बिना कोई हेल्प लिए क्रिएट कीजिएगा, स्लोगन्स वगैरह जो भी है अभी हम देखने के बाद आप उसको क्रिएट करने का कोशिश कीजिएगा। और इसको करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो वो विज्ञापन लेखन इस बार आने वाला है, ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको 5 मार्क्स जो है फ्री में एक तरह से मिल रहा होगा, क्योंकि आपको विज्ञापन क्रिएट करने में इसके बाद 5 मिनट से ज़्यादा लगने वाला है नहीं। और 5 मिनट में अगर आपको 5 नंबर मिल रहा है बोर्ड्स में, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे का डील होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि थ्योरी पार्ट और बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि कोई भी गलती जो है ना हो सके। इसके लिए थ्योरी पार्ट बहुत ज़रूरी है, वरना अगर थोड़ी सा भी मिस्टेक हुआ तो वहाँ पर तो वो टीचर्स बैठे हुए रहते हैं, कोई ये और रहता नहीं है। एग्जामिनर्स हो सकता है कि आपको 5 में से 2 या 3 देकर छोड़ दे। तो इसके लिए कि हमें 5 में से 5 ही मिले, इसलिए थ्योरी पार्ट बहुत ज़रूरी है। तो थ्योरी पार्ट आप अच्छे से देख लीजिए कि सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञापन होता क्या है। विज्ञापन लेखन देखने वाले हैं। तो विज्ञापन होता क्या है? किसी भी वस्तु या सेवा की बिक्री को प्रचलित करनी है तो उसकी सूचना जन जन तक संचारित करना ही विज्ञापन कहलाता है। मतलब किसी भी चीज़ को बेचने के लिए उसको उसके बारे में जो नॉलेज है, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज रहेगा, अगर आपको पता है कि पेन मिलता है तभी आप पेन खरीदिएगा, तो किसी भी चीज़ को वो हर एक आदमी तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ को प्रमोट करना ही एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन कहलाता है। एडवर्टाइजमेंट इज इक्वल टू प्रमोशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। और आजकल विज्ञापन लेखन ऐसा नहीं सिर्फ एग्जाम में आता है। विज्ञापन लेखन अगर आप बढ़िया से कर पा रहे होंगे, अगर आपको वो इतना स्किल है कि आप एक विज्ञापन लेखन क्रिएट करके किसी का भी ध्यान अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो आपको इसके लिए बाकायदा एक अच्छी जॉब मिल सकती है मल्टीनेशनल कंपनीज़ और इंटरनेशनल कंपनीज़ में, और नेशनल कंपनीज़ में भी। इसके लिए ये प्रोफेशनल्स हैं। विज्ञापन क्रिएट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, मतलब कि इसका एम क्या है। एडवर्टाइजमेंट का एम क्या है? इसका एम है कि उत्पादक को लाभ पहुंचाना, यानी जो वो प्रोड्यूसर है उसको लाभ पहुंचना चाहिए। अगर सामान बिक रहा होगा तो किसको लाभ पहुंचेगा? अब प्रोड्यूसर को लाभ पहुंचेगा। विक्रेता की मदद करना, यानी कि जो वो डीलर है उसका मदद करना। हाँ, अगर प्रोड्यूसर को मदद हो रहा है तो कहाँ से हो रहा होगा? डीलर से ही हो रहा है। डीलर के पास कोई जाकर अगर सामान लेगा तो डीलर उसको 5 रुपया में देगा। अब प्रोड्यूसर उसको 4 रुपया में दिया है और प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस 3 रुपया में किया है, तो सभी को 1 1 रुपया फ़ायदा हो रहा है। तो इसीलिए ये विज्ञापन क्रिएट किया जाता है, ताकि लोग अट्रैक्ट होकर यहाँ तक आए और इन लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। और एक और कारण है कि उत्पाद के प्रति ये जनता के मन में रुचि जागृत करना। अगर आप कोई ये मान लेते हैं कि ये साबुन के बारे में ही बताया गया है, तो आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि आप उसके प्रति ये अट्रैक्ट हो पाइएगा, कि आपको लगे कि नहीं, एक बार इसको ट्राई करना चाहिए। तो इस तरह से एक क्रिएट किया जाता है एड्स को। और उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि करना, इसको किस लिए किया जाता है? ताकि जो वो कंज्यूमर है वो उसका नंबर अधिक से अधिक हो सके। वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसी एक कंपनी के पास जो कि ये एड्स क्रिएट कर रहा है उसके पास जा सके। उपभोक्ताओं में विश्वास जगाना, अगर आपको कोई अच्छा बात बोल रहा है तो आपको लगेगा कि नहीं, एक बार ट्राई करना चाहिए। तो वो इसलिए विश्वास जगाने के लिए भी ये जैसे एक बहुत ज़्यादा फेमस है कि पहले ये इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो इन सब एड्स को स्लोगन क्यों दिया गया है? ताकि जो है उस ब्रांड के प्रति आपके मन में जो है विश्वास बैठ सके। और इसकी विशेषता क्या होती है? विज्ञापन लेखन की विशेषता क्या होती है? पहला तो आपका विज्ञापन जो है देखने में आकर्षक होना चाहिए। अब देखने में आकर्षक कैसे होगा? जब आप उसको साफ सुथरा बनाइएगा। ओके, विज्ञापन की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि साधारण व्यक्ति भी उसे पढ़ सके। साधारण से यहाँ मतलब है कि अगर कोई ये 10 और +2 भी करके बैठा हुआ है तो वो भी जो है उसको आसानी से पढ़ सके। ऐसी भाषा होनी चाहिए। अब आप अगर कोई बहुत ज़्यादा ही ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं कि ग्रेजुएट पीएचडी इन सब लोगों के बस की बात है, सिर्फ उसको पढ़ना, तो वो तो ज़्यादा बिकेगा नहीं। तो इसीलिए आपको ऐसा सरल भाषा रखना है कि ये थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर हो, उसको पढ़ना लिखना आता हो, तो वो जो है आपके ऐड को वो पढ़ सके। और वस्तु के हर विशेषता का उल्लेख कम शब्दों में। आप जब अब कोई ऐड बना रहे होंगे यानी कि विज्ञापन बना रहे होंगे, तो उसमें आपको ऐसा लिखना है, उन शब्दों पे ज़्यादा फोकस करना है जिन शब्दों से आपको लगता है कि अगर हम ये बोल देंगे तो एक तरह से इसका यानी कि उस प्रोडक्ट का पूरा जो भी यूज है सब एक साथ जो है पता चल जाएगा। तो आपको वैसे शब्दों का यूज करना है। और अगर आवश्यकता है, यानी कि जैसे मान लेते हैं सेल है, तो सेल में आपको 4 बार लिखना पड़ेगा, सेल सेल से एल, या फिर सुनो सुनो सुनो। तो इस प्रकार से ये जब आवश्यकता हो तब स्लोगन का प्रयोग करना चाहिए। आपको प्रयोग वो जब कीजिएगा स्लोगन से, स्लोगन के प्रयोग से क्या होता है और अच्छा उभर के आता है किसी भी ऐड
ऐड में और अच्छा लगता है वो ऐड देखने में, आपका ध्यान उधर और अट्रैक्ट होगा। तो इसलिए जो है स्लोगन का अगर आप प्रयोग कर पाइएगा तो करना चाहिए। और कोई एक ऐसी बात मत लिख दीजिएगा जो कि विवादित हो। अब ऐसा नहीं लिख दीजिएगा कि ये इसको खाने से भगवान की प्राप्ति होगी, ये इसको इस अगरबत्ती को यूज़ कीजिए भगवान आपके सामने होंगी। इन सब विवादित बातों से आपको बचना है एग्जामिनर, और हो सकता है आप पे गुस्सा हो जाए, तो एग्जामिनर को हमको खुश रखना है। तो इसलिए विवादित बातों को आपको हटा के रखना है। आपको ऐसी बातों को रखना है जिनसे आपको आप ऐसा दिखा सके एग्जामिनर को कि आप बुद्धिमान हैं। आपने ऐसे स्लोगन का प्रयोग करना है जिनसे एग्जामिनर का मूड भी जो है थोड़ा ठीक हो पाए। अगर एग्जामिनर तो सिर्फ आपकी कॉपी चेक कर नहीं रहा होगा, लेकिन आप ऐसे स्लोगन लिखिएगा जिनको पढ़ के किसी का मूड ठीक हो जाए, तो एग्जामिनर ये श्योर समझ लीजिएगा आपको 5 में 5 नंबर देगा। तो आप वैसा स्लोगन का प्रयोग कीजिएगा। और कौन कौन सी बातें बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम विज्ञापन बना रहे होते हैं, तो 10 ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ये जब आप विज्ञापन बना रहे होंगे। तो हमने विशेषता देखा कि कौन कौन सी विशेषताएं रहनी चाहिए। अब देखते हैं कि हमें ध्यान क्या क्या रखना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। सबसे पहले तो आपको वो विज्ञापित वस्तु वो यानी कि जिस प्रोडक्ट को आप विज्ञापन में दिखा रहे होंगे उसका सबसे पहले नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये निरमा साबुन, तो निरमा साबुन आपको एक हेडिंग में लिखना पड़ेगा। उसके बाद विषय का स्पष्टीकरण होना चाहिए कि क्या विषय है। अब ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी लिख रहे हैं, एक विषय होना चाहिए कि ये हाँ ये एक चीज़ है, इसको वो इस तरह से प्रमोट करना है। और विज्ञापन में पता या दूरभाष का नंबर अवश्य लिखें। अगर आप जैसे कि लिख दीजिएगा कि ये कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे ये इतना इतना एक्स 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 एक्स, तो ये सब अगर आप लिखिएगा तो वो विज्ञापन जो है देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। लगेगा कि हाँ प्रोफेशनल जैसा लुक उसमें रहेगा। तो इसीलिए आप उसमें पता या दूरभाष नंबर ये सब अब नीचे में एक लाइन में लिख सकते हैं। और विषय अनुसार स्लोगन का प्रयोग करें, मैंने पहले ही बता दिया। और शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप 20 लाइन में लिखे जा रहे हैं, हर एक चीज़ बताए जा रहे हैं। आपको 5 से 6 लाइन में पूरा वो भी पूरा लाइन आपको नहीं लिखना है। इतना लाइन लिखें ऐसा समझ लीजिए, फिर यहाँ लिखें, फिर यहाँ लिखें, यहाँ पे पिक्चर बना दिए, यहाँ पे लिखें, तो आपको इस तरह से लिखना है। इसलिए शब्द सीमा का आपको ध्यान रखना है। और विशेष गुण यानी कि जो गुण आपको लगते हैं कि अगर ये चीज़ मैंने बता दिया तो एक तरह से इस प्रोडक्ट के बारे में हर चीज़ पता चल जाएगी, तो उन चीज़ों को आपको मोटे अक्षर में लिखना है, थोड़ा सा हाईलाइट करके। और विज्ञापन पहली ही दृष्टि में आकर्षक होना चाहिए। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारा रहता है उसमें ऐड, तो आपको क्या लगता है आपका नज़र सब ऐड पे जाता है? आपका नज़र सब ऐड पे नहीं जाता होगा। जो आपको थोड़ा सा आकर्षक लगता होगा आप उसको 1 मिनट के लिए ज़रूर देखिएगा कि देखते हैं क्या है। तो इसीलिए आपको ऐसा विज्ञापन बनाना है जो कि ये एक ही दृष्टि में देखने में थोड़ा आकर्षक रहना चाहिए। हाँ हम लोग प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। ये तो कुछ वैसा ज़रूरी नहीं है कि हमको एकदम पूरा प्रोफेशनल जैसा ही बनाना है। थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे, साफ़ सुथरा बनाएंगे, ज़्यादा कटपुट नहीं कीजिएगा। और विज्ञापन बनाते समय चारों ओर घेरा बना दें, आपको ऐसे करके ये विज्ञापन बनाना है। और ये चीज़ जो है अप्लाई करता है कि अगर आप 5 से 6 लाइन में लिख रहे होंगे तो आपको ये बनाना है, लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा बना रहे होंगे तो आप नहीं भी दे सकते हैं। वैसा कुछ आप सिचुएशनल समझ सकते हैं इसको कि। और उपभोक्ताओं को ये समझाने में सफल रहें कि उसी उत्पाद को खरीदने में ही लाभ है। आपको ऐसा विज्ञापन बनाना है कि जैसे कि लिख दीजिएगा कि इसे लिया तो वो सब कुछ मिल गया, या फिर इसे नहीं लिया तो क्या किया। इन सब स्लोगन्स का जब आप यूज कीजिएगा तो किसी भी उपभोक्ता को लगेगा कि अरे ऐसा क्या है, इसके बारे में थोड़ा जांच पड़ताल करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये आपको उपभोक्ताओं को ऐसा समझाना है, ऐसा महसूस कराना है कि इसे आप ले लीजिएगा तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब कंट्रोवर्शियल लेकिन आपको उसको नहीं बनाना है, मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको विवादित चीज़ नहीं लिखना है। और विज्ञापित वस्तु का चित्र संभव हो तो बना दें। अब ये भी जो है कंडीशनल है। अगर कोई ऐसा चीज़ दिया हुआ है मकान का, जैसे ये बनाया है बिकाऊ है, कार का बनाया है, तो कार का तो आप ऐसे ऐसे बना नहीं रहे होंगे। अगर वैसा चीज़ है तो नहीं बनाइएगा। लेकिन मान लेते हैं बोतल के बारे में बोल दिया, पानी के बारे में बोल दिया, तो आप इसको वो ऐसे दिखा दीजिएगा। यहाँ पे ब्रांड का नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि शीतल जल, तो शीतल लिख दीजिएगा यहाँ पे। ये क्या हो गया, बोतल हो गया। और उसके बाद यहाँ लिख दीजिएगा शीतल पेय स्वच्छ जल स्वस्थ जीवन, स्वच्छ जल स्वस्थ जीवन। तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए जिन चीज़ों में ऐसा लगे कि अगर संभव है, मतलब कि अगर वैसी चीज़ें हैं जिनका आप आसानी से चित्र बना दीजिएगा तो चित्र बना दीजिएगा। अब ये जो आपको दिख रहा है ये मैंने नहीं बनाया है, ये बनाया गया है 2019 इनके टॉपर के द्वारा उनके कॉपी से निकाला गया है, ये हिंदी के कॉपी से। ये तो देख लीजिए उन्होंने कैसे बनाया था। उसका विषय था कि एक कार जो है बिकाऊ है, तो उसको जो है आपको बताना है कि यहाँ यहाँ पता है, आपको इसका एडवर्टाइजमेंट बना के दिखाना है। तो देखिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने सबसे पहले बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद उन्होंने यहाँ लिखा बिकाऊ है। उसके बाद यहाँ क्या लिखा, अपनी कार का सपना करें साखा। तो एक तरह से क्या हुआ, ये दिखा रहे हैं कि इसको ले लिया तो सब मिल गया आपको। ये अगर किसी को कार का ख्वाहिश होगा तो हर कोई देखेगा कि अरे देखते हैं वैसा क्या है, क्या ऑफ़र है। तो सब देखना चाहेगा कि ये कौन सा ऑफ़र है। और इसी तरह से ये आप और भी एग्जांपल देखिएगा। तो अब एग्जांपल हम कहाँ पे देखेंगे, तो मैंने आपके लिए न्यूज़पेपर से कुछ एड्स लिए हैं जो कि ये आप अगर देखिएगा तो वो आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यानी कि
ये ऐड बनाने के लिए। तो देखिए जैसे ये सेल वाला दिया गया है, ये बुक से लिया है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि अवसर का लाभ उठाएं, 4 साड़ियों के साथ 1 मुफ्त ले जाएं। तो जितना भी मैंने सावधानियाँ या फिर विशेषताएं बोली थी आपको, आप देख लीजिए, उनमें ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा। भारी सेल 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 से सेल, रंगों डिजाइनों की बहार है, साड़ियाँ बड़ी शानदार है। यहाँ देख लीजिए दूरभाष और पता दोनों दिया गया है। तो इसीलिए ये जितना भी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था सबका यूज आपको लगेगा, इसलिए थ्योरी वाला पार्ट आप नोट्स को डाउनलोड करके 2 बार अच्छे से कम से कम जरूर पढ़ लीजिएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि ये तो टॉपर वाला है। टॉपर वाला सीट में भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी जो क्या किया था, अब मोबाइल नंबर दिया था। तो मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जितना आप प्रोवाइड कर पाइएगा तो करने का कोशिश कीजिएगा। आपको अपना नंबर नहीं लिख के आना है, आपको ये देख लीजिए, ये 4 शुरू का नंबर लिखना है, 4 बाद का लिखना है, 2 XX कर देना है या फिर क्रॉस कर देना है। ये देखिए न्यूज़पेपर से लिया गया एक्ट है। जैसे कि ये मेलाज यानी कि एक क्रीम है फॉर मेन एंड वुमेन। तो क्या लिखा हुआ है, निखार भी चमकदार भी, ये दाग धब्बे कारण काले घेरे चेहरे पे निशान में इलाज वो मिलाज है सही इलाज आज सॉरी मिलाज है सही विचार। देखिए ये किस तरह से इन लोगों ने यूज किया है। अब इसको देख के कौन नहीं देखेगा, चाहेगा इसको। तो यहाँ देख लीजिए, ये एक नोट भी दिया हुआ है। तो मैंने 3-4 और जो है आपके लिए दिया है, ये देख लीजिए, ये बीएड एजुकेशनल है। तो आप इसको भी चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से जो है ये लोग दिखाते हैं। जैसे कि गाइड देख लीजिए, यहाँ पे गाइड का क्या दिया हुआ है, अच्छाई की एक अलग ही चमक होती है। तो इन सब वर्ड्स से क्या ये दिखा रहे हैं कि ये इन सब अब चीज़ों से ये इसका अब बहुत सारा गुणगान करना चाहते हैं कि ये ले लीजिएगा तो अच्छाई मिलेगी, ये साफ कपड़ा मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी क्या दिया है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और ऑफर अगर आप दिखा पाइएगा ऑफर, और तो ऑफर भी दिखा दीजिएगा। अभ्यास प्रश्न, ये 4 अभ्यास प्रश्न हैं। आप इन पे जितना थ्योरी है उसको और एग्जाम्पल देखने के बाद बनाने का कोशिश कीजिएगा। जैसे पहला है जमुना पेयजल। तो जमुना पेयजल में आप क्या लिख सकते हैं स्लोगन, जमुना पेयजल स्वच्छ पिएं स्वच्छ स्वस्थ जिएं, ऐसा कुछ लिख दीजिएगा। किसी मसाले पे, गरम मसाले पे, सब्जी मसाले पे, किसी भी मसाले पे आप बना सकते हैं। किसी विद्यालय के लिए बना सकते हैं। किसी विद्यालय के लिए बनाने में आप क्या लिखेगा कि ये बच्चे के लिए शानदार, बच्चे का भविष्य हो साकार, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो चौथा है किसी कलम के लिए। तो कलम के लिए आप क्या लिख सकते हैं, कलम का काम क्या होता है, लिखना होता है। कलम से आप कनेक्ट कर सकते हैं साक्षरता, कलम से आप कनेक्ट कर सकते हैं लक, कलम से आप एग्जामिनेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप बहुत सारा चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर एयर, अगर जैसे कि जमुना पेयजल हो गया तो इसमें आप कनेक्शन के लिए बोल सकते हैं कि ये इतना से इतना अवधि तक फ्री कनेक्शन, या फिर एयर इतना से इतना अवधि तक 10% कट ऑफ में कनेक्शन मिल रहा है, लीजिए। तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इनका प्रैक्टिस कीजिए, और आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन से। तो ठीक है गाइस, अगला अब वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।